हेलो गाइस, वेलकम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट अपने देखेंगे जो कि 6 मार्क्स का आ सकता है, सर्कुलर फ्लो। ठीक है, अभी तक हमने जो भी कवर किया था दैट मेरिली अमाउंटेड टू 2 मार्क्स ओनली। ठीक है, अब हम थोड़ा बड़ा कैच करने वाले हैं। अब राइट, अब अपने 6 मार्क्स वाले में घुसने वाले हैं। अपना जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग बोल के चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, वहां से 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जिसमें से सर्कुलर फ्लो के आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। ओके, इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ने वाले, बेसिकली देखो, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज मेरिली द इंटरैक्शन ऑफ 4 सेक्टर्स। ठीक है, मैं लिख के बताता हूं, सब ढंग से फॉलो करोगे। इट इज मेरिली इंटरैक्शन ऑफ 4 सेक्टर्स। एक हो गया हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स को अपने क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। एक हो गया फर्म्स। फर्म्स को अपने क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। थर्ड वन is the government, and fourth one is the external sector, that is the foreign sector. ठीक है, तो ये 4 ऐसे सेक्टर्स है, यू कैन कॉल दीज द 4 पिलर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चारों के बीच में इंटरैक्शन होता है जिसको अपने को आज देखना है सर्कुलर फ्लो में। राइट, हाउस होल्ड्स कौन होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं जिनका काम है सिर्फ खाना, सिर्फ खाओ पियो मौज बनाओ। ये होते हैं हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म्स कौन हो गया, फर्म्स है खिलाने वाला। मतलब फर्म्स क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है उसको अपने फर्म्स बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जनरल गवर्नमेंट, सरकार, जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, बाय दिस वी डू नॉट मीन द पब्लिक फर्म्स सच एज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो, वो सब तो फर्म्स में आ जाएंगे। बाय गवर्नमेंट वी मीन द जनरल गवर्नमेंट, जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट पकड़ लो, स्टेट गवर्नमेंट पकड़ लो, उसको अपने गवर्नमेंट पकड़ते हैं। ठीक है, जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ दिस, लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज पुलिस स्टेशन हो गया, आर्मी हो गया, एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फॉरेन सेक्टर क्या है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो भी देश है वो हमारे लिए फॉरेन सेक्टर हो गए। अपने नेपालियों को भी बोल सकते हैं फॉरेन सेक्टर। ठीक है, भूटानीज को भी बोल सकते हैं, बांग्लादेशी को भी बोल सकते हैं अपने फॉरेन सेक्टर, जस्ट बिकॉज दे आर आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, चलो इन्हीं सब का इंटरैक्शन अपने देखेंगे मॉडल के हिसाब से। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ट्रस्ट मी, और आराम से फॉलो करोगे। जहां समझ नहीं आता है लिख के मेरे को बताओगे या पूछ के बताओगे। ठीक है, कि भैया ये समझ नहीं आया, बताइए मेरे को आप। ओके, आ जाओ, लूजली समझते अपने कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है। सर्कुलर फ्लो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टोरी है। ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्टोरी है। अपने यहां देखेंगे कुछ लोग इनकम जनरेट करते हैं, कुछ लोग उसको स्पेंड करते हैं। तो ये पूरा इंटरैक्शन जो इन चारों को लेके होता है ये सर्कुलर फ्लो में आता है। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल अपने अगर हाउस होल्ड्स और फर्म्स को पकड़ते हैं, let's take the most basic thing, let's look at the interaction between household and firm। ठीक है, मेरे को बताओ, ये कौन गलती से यहां पे टिक कर दिया है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, कहां गया ये, ओके। मेरे को बताओ हाउस होल्ड्स को फर्म से क्या मिलता है, टेल मी। हाउस Products, goods, क्या मिलता है अश्विन, Products. services, goods. वेरी गुड। फर्म से हाउस होल्ड को गैस मिलता है। बोले तो गैस क्या हो गया, मेरे लिंगो में गैस का मतलब है जी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो फर्म्स क्या है, हाउस होल्ड्स को गैस प्रोवाइड करता है और हाउस होल्ड्स फर्म को उसके बदले क्या देगा, Money. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, खर्चा पानी देगा उसको। ठीक है, जिससे फर्म्स का घर चलता है। ऑलराइट,
चलो वैसे ही अपने देखेंगे कि हाउस होल्ड्स भी कुछ प्रोवाइड करता है फर्म्स को, फर्म्स उसके बदले कुछ देता है हाउस होल्ड्स को। ये आगे की बातें हैं, ढंग से आप देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बस मैं दिखा रहा था कि कैसा अपने इंटरेक्शन देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ऑलराइट, आ जाओ, सब डिटेल में देखेंगे अपने। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नाम ऐसा क्यों पड़ा? बिकॉज इट इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सिंपली द मूवमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज थ्रू द इकोनॉमी एंड रिपीट्स इटसेल्फ। ये बार बार ये सिलसिला जो है ये नेवर एंडिंग है, ठीक है। क्या है, अपने को अपना इनकम होगा, अपने उसको खर्चा करेंगे, वापस से अपने को इनकम मिलेगा, अपने खर्चा करेंगे उसको। दिस इज नेवर एंडिंग, ठीक है। आ जाओ, चलो कुछ बातें अपने देखते हैं जो अपने को हेल्प करेगा इन सबको और बेटर तरीके से जानने में, ठीक है। ओके, एक होता है बच्चों फैक्टर सर्विसेज, एक होता है फैक्टर सर्विसेज, जिसको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। फॉलो करना। हाउस होल्ड जो है, जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं? हम जैसे लोग फर्म्स को अपना कुछ कुछ सामान देते हैं, ठीक है। हम जैसे हाउस होल्ड जो है फर्म्स को क्या देते हैं, फॉलो करो। या तो हम फर्म को लैंड देंगे, ठीक है, लैंड देंगे, या तो हम अपना मेहनत देंगे फर्म को, अपना लेबर देंगे, ठीक है। या तो फिर हम कैपिटल देते हैं फर्म को। कैपिटल मतलब क्या हो गया, पैसा वैसा हो गया। पैसा देते हैं फर्म को, अपने को इंटरेस्ट देता है फर्म, जिससे वो मशीन्स खरीद पाता है। फर्म क्या करता है, हमारे पैसों से बड़ा बड़ा मशीन्स खरीदता है, ऑलराइट। तो कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। लास्टली फर्म को हाउस होल्ड से एक मेजर चीज मिलता है, बिजनेसमैन के नाम से, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के नाम से, एंटरप्रेन्योर होता क्या है, बिजनेसमैन होता है, ठीक है। तो फर्म जो हो गया, जो कंपनी हो गया, उसको एंटरप्रेन्योर एक मेजर चीज मिलता है हाउस होल्ड से। टेक फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, आदर्श नोपानी क्लासेस का एंटरप्रेन्योर कौन है? आदर्श नोपानी है। मेरे अंडर 3-4 टीचर्स और काम करते हैं, वो पकड़ लो कौन हो गए, लेबर हो गए। मतलब ऐसा, आई होप वो लोग नहीं सुन रहे हैं अभी ना, बाद में रिकॉर्डेड क्लास सुने उन लोग पर अगर अपने इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिक साइंस में बात करें, तो वो लेबर हो गए मेरे, और मैं कौन हो गया उनको, एंटरप्रेन्योर। और हम सबको मिला के बनता है आदर्श नोपानी क्लासेस, एडीएनसी, जो फर्म हो गया, ठीक है। ओके, फॉलो करो। तो हाउस होल्ड्स फर्म्स को क्या क्या दे सकता है? लैंड दे सकता है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको अपने शॉर्ट में बोल सकते हैं एलएलसीई, ठीक है। अब फर्म जो है हाउस होल्ड्स को क्या देगा, फॉलो करो। फर्म जो है हाउस होल्ड्स का फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहा है, फर्म उनको फैक्टर पेमेंट देगा। फर्म उनका सामान यूज कर रहा है, उनका एलएलसीई यूज कर रहा है, उसके बदले फर्म उनको आरडब्ल्यूआईपी देगा। फॉलो करो। लैंड के बदले फर्म देगा उनको रेंट, ठीक है। एडीएनसी जो लैंड में है, जो फ्लोर में है, वो किसी और का स्पेस हो गया ना ये, तो वो मुझे प्रोवाइड कर रही है स्पेस, वो मेरे फर्म को ये स्पेस प्रोवाइड कर रही है, उसके बदले एडीएनसी उनको हर महीना रेंट देता है। हमारा क्लासेस जो है उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड को रेंट देता है, ठीक है। ये जो फर्म है टीचर्स के लेबर को यूज कर रहा है, ऑलराइट। तो बोलो तो टीचर्स को क्या मिलेगा मेरे फर्म से? मनी, क्या फीस, सैलरी, वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगा, ठीक है। वेजेस लिखोगे यहां पे, वेजेस। वेजेस सैलरी बेसिकली इट मींस द सेम थिंग ओनली। वेजेस क्या है, छोटे लोगों के लिए वेज बोलते हैं अपने, और नॉर्मल या बड़े लोगों के लिए सैलरी बोलते हैं। यहां वेजेस लिखोगे, ठीक है। कैपिटल, अगर मैं पकड़ लो यहां बहुत सारा बेंचेस लगाया हूं, 4-5 एसी लगाया हूं, तो मैं या तो लोन लिया हूंगा, ठीक है। तो लोन के बदले मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता हूं। तो कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर जो मैं खुद हूं, आदर्श नोपानी क्लासेस का जो एक फर्म है, फर्म मुझे क्या देगा, फर्म एंटरप्रेन्योर को क्या देगा, प्रॉफिट या लॉस देगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड
अपने लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, एलएलसीई को मिलता है आरडब्ल्यूआईपी, ऑलराइट। एलएलसीई कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड्स। एलएलसीई कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड्स। आरडब्ल्यूआईपी कौन देता है? फर्म्स देता है। समझ में आ गया चीज? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑलराइट। चलो बिंगो, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने डिटेल में पढ़ते हैं कि ससुरा हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर होता क्या है। आ जाओ, चलो लेट्स लुक एट दिस। लेट्स लुक एट द इकोनॉमिक सेक्टर्स, शैल वी? ओके, देखो स्टूडेंट्स जो नए भी आए हो, मेरा यहाँ पे तरीका क्या है कि मैं आप लोग को यहीं पे सब कुछ लर्न करवा दूं, ठीक है। आराम से चलेंगे अपने, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। ओके, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं हाउस होल्ड्स कौन है, कंज्यूमर्स कौन है। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दो काम करते हैं। एक काम तो अपने को पता है, कंज्यूम करना, खाते पीते रहना, ठीक है। तो एक काम क्या है कि इन लोग जो है कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। दूसरा जो अभी अपने पढ़े, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है। हाउस होल्ड हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को ओन करता है। दीज आर दी ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आ जाओ देखते हैं हाउस होल्ड्स का मतलब क्या है। हाउस होल्ड्स रेफर टू ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड्स रेफर टू ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है एलएलसीई के ओनर्स होते हैं। दूसरा चीज, दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ गैस, गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी आदमी अगर ये दो काम करता है तो उसको अपने हाउस होल्ड, उसको अपने कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है। फॉलो करो मेरे साथ और ट्राई टू रिपीट इट एट योर प्लेस इवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउस होल्ड कौन होते हैं? दीज आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज दीज आर दी कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलो क्लियर है आई होप? हाँ, ओके। ये जो सेक्टर है ये ऑफर करता है अपना फैक्टर सर्विसेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू द फर्म्स। तो ये अपने फर्स्ट पॉइंट को और एलैबोरेट करती है। इन लोग कौन है? इन लोग ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। दे हैव लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। ये इन सबको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किसको प्रोवाइड करते हैं? टू द फर्म्स। दूसरा चीज देख लो, they are also capable of spending money. They are capable of spending money in the form of consumption expenditure, ठीक है। इन लोग खर्चा करना जानते हैं, इन लोग खर्चा करते हैं तभी सामान खरीद पाते हैं, ठीक है। तो दो चीज है बच्चों, फॉलो करना अच्छे से। they provide factor services to the firms and they consume goods and services from the firms, ठीक है। ये दो चीज करते हैं लोग, ऑलराइट। चलो बहुत बढ़िया। अब फॉलो करना, एक चीज फॉलो करो, ये लॉजिकल चीज भी है। हाउस होल्ड जो कमाता है ना, हाउस होल्ड जो कमाता है उसका बेसिकली तीन पार्ट में डिवीजन होता है। सबसे पहले हाउस होल्ड को अपने इनकम से टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगाता है, खर्च करता है उसको, ठीक है। और तीसरा जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं? सेविंग्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो इनकम कमाता है उसका थोड़ा सा पोर्शन टैक्स के हिसाब से जाता है टू दी गवर्नमेंट, बल्क पोर्शन जाता है फर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपने बिना कंज्यूम के नहीं रह पाएंगे दादा, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको सेविंग्स बोलते हैं अपने, ठीक है। तो ये अपना ट्राइसेक्शन हो गया इनकम का जो हाउस होल्ड कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फर्म्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फर्म्स जिसको अपने प्रोड्यूसर्स लूजली बोलते हैं। जैसे हाउस होल्ड का दो काम है वैसे फर्म्स का भी दो काम है। फर्म्स क्या करता है? मेन जो है फर्म्स प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन का काम करेगा, उत्पादन करेगा, ठीक है। तो फर्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला चीज हो गया, ये क्या है? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू दी हाउस होल्ड्स, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट।
फर्म्स प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, बेचता है हाउस होल्ड्स को। ऑलराइट, दूसरा काम क्या करता है फर्म्स, फॉलो करो, फर्म्स RWIP देता है हाउस होल्ड्स को। ठीक है, फर्म्स हाउस होल्ड्स का फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहा है, दैट इज LLCE यूज कर रहा है, उसके बदले हाउस होल्ड्स को वो देगा RWIP। फर्म्स क्या है, फैक्टर पेमेंट देगा। फैक्टर पेमेंट मतलब क्या हो गया, आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आप फैक्टर सर्विसेज ले रहे हो, उसके बदले पेमेंट दोगे ना, तो वो क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट हो गया। ठीक है, इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ मेकिंग फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स, किस फॉर्मेट में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दूसरा काम हो गया। दे आर इंडल्ज्ड इन मेकिंग फैक्टर पेमेंट्स, वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, ये सब क्या है, फैक्टर पेमेंट्स ही तो है। किसको देता है फर्म्स, हाउस होल्ड्स को देता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इसका हो गया है। तो आप याद रखना, हाउस होल्ड्स का 2 पॉइंट है, फर्म्स का भी 2 पॉइंट है अपने पास। ठीक है, एंड बाय फर्म्स वी मीन बोथ द टाइप्स ऑफ फर्म्स, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो चाहे वो गवर्नमेंट फर्म हो, दैट इज पब्लिक फर्म हो। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। आप ICICI बैंक बोल लो या फिर आप बैंक ऑफ इंडिया बोल लो, या तो आप जियो बोल लो जो प्राइवेट फर्म है, या तो आप BSNL बोल लो जो गवर्नमेंट फर्म है, सब कुछ फर्म्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, फर्म्स के अंदर इसी पॉइंट में प्राइवेट भी आता है, इसी पॉइंट में पब्लिक फर्म भी आता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सो दिस वाज आवर इन डेप्थ डिस्कशन ऑन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। ठीक है, अब अपने देखते गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को, जो कि छोटा सा ही है। आ जाओ, लेट्स लुक एट द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर से तो पहले हमारा मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि गवर्नमेंट से हमारा मतलब है दी जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, दी जनरल गवर्नमेंट जो कि सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करता है। ऑलराइट, आ जाओ, गवर्नमेंट से हमारा मतलब क्या है, जनरल गवर्नमेंट। यहां पे एक्सक्लूड करेंगे हम गवर्नमेंट फर्म्स को, यहां पे हम एक्सक्लूड करेंगे किसको, वी एक्सक्लूड गवर्नमेंट फर्म्स। बिकॉज फॉलो करना, देखो जनरल गवर्नमेंट जो होता है ना, जनरल गवर्नमेंट जो होता है वो सोशल वेलफेयर से काम करता है। हमारा जुडिशरी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब काम करते हैं सोशल वेलफेयर से। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा अमीर है, जुडिशरी जज जो है, उसी के हक पे फैसला सुनाएगा, नहीं। इन लोग सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करते हैं। पर जो फर्म्स होता है, चाहे प्राइवेट बोलो चाहे पब्लिक बोलो, फर्म्स जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। फर्म्स क्या है, प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, चाहे अंबानी का हो चाहे सरकार का हो। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है, बाय दैट वी मीन दी जनरल गवर्नमेंट। ऑलराइट, और जनरल गवर्नमेंट कैसे अपना क्या बोलते घर चलाता है, वो इनकम अपना हासिल करता है लार्जली थ्रू टैक्सेस। अपने को पता है ये चीज, इट्स नथिंग न्यू टू अस। गवर्नमेंट का घर चलता है टैक्सेस से। ऑलराइट, ओके, वो क्या करता है, हाँ देखो, गवर्नमेंट का डुअल रोल है, गवर्नमेंट का स्टूडेंट्स डुअल रोल है। एक बार जस्ट लुक एट मी, फॉरगेट द मटेरियल, जस्ट लुक एट मी। गवर्नमेंट का डुअल रोल कैसे है, फॉलो करना। डुअल रोल से हमारा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक्ट्स बोथ एज एन हाउसहोल्ड, एज अ हाउसहोल्ड एंड अ फर्म। गवर्नमेंट जो है ना, वो हाउसहोल्ड की तरह भी एक्ट करता है और फर्म की तरह भी एक्ट करता है। कैसे, फॉलो करो, देखो, गवर्नमेंट बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। गवर्नमेंट क्या है, दूसरे फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। तो इस हिसाब से वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, हाउसहोल्ड का कि फर्म का? फर्म का। नहीं नहीं नहीं, हाउसहोल्ड। गवर्नमेंट जो है यहां पे खरीदारी कर रहा है, गवर्नमेंट यहां पे फर्म से खरीदारी कर रहा है। खरीदारी कौन करता है, हाउसहोल्ड करता है ना। तो गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ हाउसहोल्ड व्हेन इट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। पकड़ लो, गवर्नमेंट ने
फ्रांस के एक फर्म से रफाल जेट्स खरीदा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ खरीद रहा है कोई फर्म से, चाहे बड़े बड़े मिसाइल्स, बड़े बड़े जेट्स ही क्यों ना हो, कुछ खरीद रहा है, खरीदता कौन है? हाउस होल्ड्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे हाउस होल्ड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज खरीदता है। गवर्नमेंट क्या है? हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज खरीदता है। याद रखो, गुड्स का मतलब अलग है, सर्विसेज का मतलब अलग है, फैक्टर सर्विसेज का मतलब अलग है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? LLCE, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है? हाउस होल्ड से, हम जैसे लोगों से हमारा फैक्टर सर्विसेज खरीदता है। लाइक पकड़ लो, क्या बोलते हैं, ये सरकारी बाबू जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, वो कौन है आखिरकार? वो तो हाउस होल्ड ही है। गवर्नमेंट उनको बोला कि मैं तुझे जॉब दूंगा, तू मेरे यहां काम कर। तो ऐसा फीचर किसका होता है? फर्म्स का होता है ना। ये तो फर्म्स बोलते हैं कि मैं तुझे जॉब दूंगा, तू काम कर मेरे यहां। तो यहां पे गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर रोल में, गवर्नमेंट जो है इट इज एक्टिंग एज अ फर्म, बिकॉज यहां पे गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स का फैक्टर सर्विसेज ले रहा है, बोल रहा है उनको कि मेरे यहां तू आके काम कर, मैं तुझे वेजेस, सैलरी दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में व्हेन इट बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा, हाँ, गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ हाउस होल्ड। एंड दूसरे केस में जब गवर्नमेंट हाउस होल्ड को जॉब दे रहा है, पगार देता है हर महीना, वहां पे गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ फर्म, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये चीज? कुछ पूछना तो मेरे को पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, दैट इज द फॉरेन सेक्टर। ये बहुत इजी है। यहाँ पे सीधे क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है। क्या है यहाँ पे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसको अपने शॉर्ट में बोल सकते हैं एक्सिम। एक्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट, इम का मतलब क्या है? इंपोर्ट, ठीक है। तो अगर फॉरेन सेक्टर भी जुड़ जाता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, ठीक है। इसी हिसाब से देखो, यहां नोट भी लिखा है मैंने, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, होता है, एक्सपोर्ट होता है। इम्पोर्ट नहीं होता है। नहीं होता है। क्लोज्ड है, क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या होगा? लाइक थिंक अबाउट नॉर्थ कोरिया, किम जोंग जोंग, जो भी नाम है उसका, क्या करता है वो बस अपने ही कंट्री में बैठा हुआ है, बस उसको मन नहीं करता कि बाहर से मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाऊं। उसका नेशन ओपन नहीं है, क्लोज्ड है पूरा। क्लोज मतलब क्या है? पूरा बंद। बंद मतलब क्या है? कि इट हैज नो नाता, नो रिश्ता, क्या कहलाता है, विथ एनी ऑफ दी फॉरेन कंट्रीज। इट इज टोटली क्लोज्ड। वहां पे सिर्फ क्या है? हाउस होल्ड्स है, फर्म्स है, डोमेस्टिक गवर्नमेंट है, दैट्स इट। पकड़ लो, अगर इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी होता तो इंडिया वुड नॉट हैव एनी रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, नो ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। तो याद रखो, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद इकोनॉमी, ऑलराइट। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद इकोनॉमी, यहां कोई भी एग्जिम नहीं चलता है, सिर्फ हाउस होल्ड्स, फर्म्स और डोमेस्टिक गवर्नमेंट रहता है। पर अगर आप ओपन करते हो अपनी इकोनॉमी को, तब यहां पे क्या है? फॉरेन सेक्टर भी जुड़ जाएगा, फॉरेन सेक्टर भी यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया है? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर या तो लिख के बताओ या तो बोल के बताओ, अगर क्लियर हो तो फिर अपने आगे प्रोसीड करते हैं। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन गाइस, आ जाओ। अब मैं आपको रटवाऊंगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन पक्का आता है, ये डेफिनेशन पक्का आता है, ठीक है। आ जाओ, ढंग से फॉलो करना। घर में कोई टेंशन का माहौल है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, लीव इट, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देखो ढंग से फॉलो करना, एक चीज को ढंग से आराम से फॉलो करो। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना,
सबसे पहले होता है प्रोडक्शन। इकोनॉमी में क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन को अपने बोल सकते हैं जनरेशन फेज, फॉलो करना। प्रोडक्शन को अपने बोल सकते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब क्या है, यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से इनकम जनरेट होना स्टार्ट होगा। ठीक से खुद से सोचो ना यार, अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं होता है तो हम लोग काम कहां करेंगे। अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो किसी को इनकम कैसे मिलेगा। जैसे अभी देखो, अपने जो कलकत्ता में बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार में इतना सारा शॉप्स था पहले, अभी तो बंद पड़ा है, पहले इतने सारे कपड़ों का शॉप्स था। अब बंद क्यों पड़ा है, बिकॉज अब डिमांड जनरेट नहीं हो रहा है। तो उन लोग प्रोडक्शन क्या चीज का करेंगे, सबका घर अभी जो पैसा था सबके पास उसी में चल रहा है। ढंग से फॉलो करो। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जनरेशन फेज। इकोनॉमी में पैसा आना तभी स्टार्ट होता है जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। ठीक है, फॉलो। प्रोडक्शन जब होता है उसके बाद होगा, क्या बोलते हैं ये, इनकम फेज। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो जो हाउसहोल्ड्स आके काम कर रहे हैं वहां पे, जो अपना एलएलसी दे रहे हैं फर्म को, उसके बदले फर्म क्या देगा उनको, इनकम प्रोवाइड करेगा ना। जो अपना लैंड दे रहा था फर्म उसको रेंट देगा, जो अपना सर्विस दे रहा था, अपना लेबर दे रहा था, फर्म उसको वेजेस देगा। तो इससे क्या है, इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगा। इसको अपने बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसको अपने बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैं समझाऊंगा सब वापस से, कोई चिंता नहीं है, एक बार जस्ट लेट मी मेक द होल सर्कल। ठीक है, तो पहले प्रोडक्शन फेज होता है, उसके बाद होगा इनकम फेज। अब देखो, लॉन्डो के पास इनकम आ गया, हाउस होल्ड के पास इनकम आ गया है। अब हाउस होल्ड क्या करेगा इनकम के साथ, हाउस होल्ड इनकम के साथ क्या करेगा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेगा, उसका स्पेंड करेगा उसको। हाउस होल्ड क्या करेगा, उसको स्पेंड करेगा, जिसको अपने बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। तो हाउस होल्ड के पास देखो इनकम आता है, वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। अब ये एक्सपेंडिचर जो है, ये जो पैसा है, ये कहां जाएगा, अब ये जाएगा वापस से प्रोड्यूसर्स के पास, उनके पास ये पैसा जाएगा। अब वापस से वो क्या है, प्रोडक्शन में जुड़ जाएंगे, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, आ जाओ मैं वापस से समझाता हूं इस चीज को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, फॉलो करना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अ साइकिल। एक अरेंजमेंट है, एक सिचुएशन है। क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक साइकिल है। ये साइकिल का 3 फेज होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 3 फेज होता है। सबसे पहला फेज क्या है, जनरेशन फेज है। पैसा बनना जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्ट्रीज क्या है, नए नए प्रकार के सामान को प्रोड्यूस करने में जुटे हुए रहते हैं। लाइक सपोज एक फैक्ट्री जो शूज बनाता है, तो वो क्या है, इनकम का पहला स्टेप हो गया कि आपको जनरेट कर रहे हो, आप शूज को जनरेट कर रहे हो, शूज को आप मार्केट में उतार रहे हो। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब जो इंसान, जो हाउस होल्ड वो शूज बनाने में आपके फर्म को का हेल्प कर रहा है, आप उसको क्या दोगे, आप उसको इनकम दोगे ना। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपने पैसे को। आप रेंट दे दोगे, इंटरेस्ट दे दोगे, वेजेस दे दोगे, प्रॉफिट दोगे अपने मालिक को। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर लास्ट में क्या होगा, एकदम लास्ट में क्या होगा, जिन हाउस होल्ड्स के पास पैसा आया है, चाहे रेंटल इनकम आया हो, चाहे वेजेस के हिसाब से हो, जैसे भी पैसा आया हो, उन लोग को मन नहीं करता पैसा रखने का अपने पास। उन लोग क्या है कि नया नया पैसा आया है, चलो उड़ाते हैं उसको।
चलो घूमने जाते हैं यहाँ पे, चलो महंगा महंगा सामान खरीदते हैं। अरे 10 रुपए का तो चाय बहुत पी लेते हैं बाहर की लोकल शॉप से, अब अपने थोड़ा बड़ा जगह का चाय पियेंगे। तो अपने डिस्पोज कर देते हैं, होता है ना कि वेस्ट को डिस्पोज करते हैं अपने, कुछ उसी तरीके से अपने पैसे को डिस्पोज कर देते हैं, खरीदते रहते सामान ये सब, तो अपने स्पेंड कर देते हैं अपने इनकम को। और वो पैसा जाता किसके पास है फिर? वापस से जाता है प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर वापस से क्या करते हैं, उनके पास पैसा आता है, उसी से वो सामान बनाते हैं और फिर वापस से इनकम देते हैं अपने हाउस होल्ड्स को, अपने एलएलसी वालों को, फिर वापस से ये सिलसिला चलता रहता है। समझ में आया? क्या है? फॉलो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप। फिर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या होता है? एलएलसीई वालों को मिल जाता है आरडब्ल्यूआईपी। ठीक है, अब जब हाउस होल्ड्स को पैसा मिल चुका है, उन लोग क्या करेंगे? डिस्पोज कर देंगे, पैसे को डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोजिशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय देम। अपने पैसा डिस्पोज कैसे करते हैं? अपने कुछ सामान खरीदते हैं, उस पे अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं आपको मस्त नेमोनिक देता हूं आपको ये पूरा साइकिल याद रखने का, जिससे आपका डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर GDD पाई, just remember GDD pi. Now what is GDD pi? G stands for generation of income, D stands for distribution of income, D stands for disposition of income. ठीक है, तो जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, ये हो गया GDD। इसका दूसरा नाम क्या है? पाई, प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इट मींस द सेम थिंग ओनली। जनरेशन ऑफ इनकम एक्चुअली कब होता है? जब प्रोडक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनकम के फेज में होगा, और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर ओनली। ठीक है, आओ ढंग से फॉलो करो। आई विल आस्क यू वन और टू ऑफ यू टू टेल मी दिस डेफिनेशन। तो मेरे साथ पढ़ो इस चीज को एक बार। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अ साइकिल। इसमें पहला स्टेज क्या है? जहां जनरेशन ऑफ इनकम होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। दूसरा फेज क्या है? जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। लास्टली क्या होता है यहां पे? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम होता है फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स। ठीक है, इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आ जाओ। प्रज्ञा, व्हाट इज दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? प्रज्ञा बाबू, व्हाट इज हाँ सर। क्या सर? व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर आपका सर ये क्या था? जनरेशन ऑफ इनकम होता है पहला प्रोडक्शन फेजेस में, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम होता है जो कि फर्म्स टू हाउस होल्ड जाता है, एंड देन आपका ये डिस्पोजिशन होता है इनकम का, जो कि आपका हाउस होल्ड टू फर्म जाता है। ये सर्कुलर फ्लो सर्कल में चलते रहते हैं, साइकिल के जैसे। साइकिल कैसे चलता है एकदम? वाह, क्या हुआ सर? वेरी गुड, ओके। शिम्पी, तुम बता पाओगी व्हाट इज सर्कुलर फ्लो? Yes, sir. ट्राई Circular करो। flow of income. Circular flow. Circular flow of income refers to generation of income through production process, then distribution of income from farm to household, then disposition of income from household to household in form of consumption expenditure in goods and services. वेरी गुड, वेरी गुड। अश्विन, तुम बोल पाएगा? Circular flow of income. हाँ हाँ हाँ। Circular flow of income refers to
Generation of circular flow of income refers to generation of income in production process, Very then good. its distribution among the factors of production, and finally its disposition from households to firms in form of consumer expenditure made by them. वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अपने आगे बढ़ते हैं अब। सो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चीज आजीवन चलता रहेगा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? बिकॉज ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। हम लोग बहुत ग्रीडी लोग हैं, हम लोग को खाने पीने हमेशा चाहिए, खर्चा पानी हमेशा करने चाहिए। तो जब तक हम खर्चा पानी करेंगे तब तक ये जीडीपी पाई होता रहेगा, ठीक है। ढंग से फॉलो करना। गुड्स एंड सर्विसेज एक दिशा में बहता है तो मनी पेमेंट्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। सिंपल सा चीज है यार ये तो। लाइक से फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड्स और फर्म्स है, ठीक है। फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक फिजिकल चीज प्रोवाइड कर रहा है ना, एक फिजिकल चीज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके बदले ऑपोजिट डायरेक्शन में हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है, अपने को पता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि एक्चुअली क्या है, मनी है ना, ठीक है। तो जितने का आप फिजिकल सामान खरीदोगे उतने का आप क्या है, मनी पेमेंट कर रहे हो। ऑलराइट, आज मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, आपको सर्विस दे रहा हूं, तो वो क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज में आ गया। उसके बदले आप मुझे फीस दोगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, वो क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया, ठीक है। आ जाओ। 3 फेजेस मैंने आपको समझा ही चुका ऑलरेडी। 3 फेजेस क्या है सर्कुलर फ्लो का? पहला है प्रोडक्शन प्रोसेस, जनरेशन ऑफ इनकम, फिर इनकम प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर एक्सपेंडिचर प्रोसेस जो कि डिस्पोजिशन ऑफ इनकम होता है, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया। डायग्राम ऑफ फेजेस मैंने यहां बना दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इसी को फटाफट रिवाइज कर ले एक तो अपने, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फेजेस है फॉलो करो। फर्स्ट फेज में क्या होता है, दैट इज प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। मतलब LLCE को यूज करके, लैंड हो गया, लेबर हो गया, मशीन्स हो गया, और मालिक हो गया, बिजनेसमैन हो गया, इन सबको यूज करके फर्म क्या है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये प्रोडक्शन फेज है। सेकेंड फेज में क्या होता है, दैट इज द इनकम फेज। इस केस में, इस फेज में क्या होता है, जो हाउस होल्ड्स है उनको इनकम मिलता है। जो फैक्टर इनकम है ना, दैट इज RWIP, ये फ्लो करता है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, ठीक है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड फेज में क्या है, ये एक्सपेंडिचर फेज है। यहां जहां से लिए हो माल उन्हीं को दे दो पैसा। थर्ड फेज में क्या है, जो इनकम रिसीव होता है बाय द हाउस होल्ड्स, वो स्पेंड कर देते हैं इसको, स्पेंड कर देते हैं इसको, और वो पैसा पहुंचता किसके पास है, फिर फर्म्स के पास पहुंचता है, फिर वो नया बैच प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना फेजेस भी खत्म। चलो, वेरी गुड। अब अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। अब अपने देखेंगे मॉडल्स, आई मीन नॉट दोज मॉडल्स, स्टूडियस मॉडल्स, ठीक है। आ जाओ, कुछ मॉडल्स को देखते हैं अपने। नो विक्टोरिया सीक्रेट हियर, ठीक है। मॉडल्स में आते हैं, अपने सिलेबस में क्या क्या मॉडल्स है फॉलो करना। एक है 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल विदाउट बैंक्स। ये पहला सबसे बेसिक मॉडल है जो अपने अभी देखने वाले हैं। सेकंड है 2 सेक्टर मॉडल विथ बैंक्स, 2 सेक्टर मॉडल विथ बैंक्स, ठीक है। थर्ड अपने बात करेंगे 3 सेक्टर मॉडल्स के बारे में। 3 सेक्टर मॉडल। अभी 2 सेक्टर 3 सेक्टर क्या है मैं बताता हूं। 2 सेक्टर मतलब क्या है, यहां पे अपने इंटरैक्शन देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यहाँ पे किन लोगों का बात करेंगे, हाउस होल्ड्स का, फर्म्स का बात करेंगे। यहाँ भी हाउस होल्ड फर्म का बात करेंगे, पर यहाँ उनके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाएगा, जिसको अपने बैंक बोलेंगे, ठीक है। और 3 सेक्टर में क्या है,
हाउस होल्ड और फर्म्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में गवर्नमेंट भी जुड़ जाएगा, साथ में क्या है, गवर्नमेंट भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखते हैं टू सेक्टर मॉडल, जो कि अज्यूम ज्यादा करता है और एक्सप्लेन कम करता है, ठीक है। सबसे सिंपल मॉडल है ये, तो ये अज्यूम ज्यादा करेगा, अजीबोगरीब चीज अज्यूम करेगा ये, और एक्सप्लेन कम करेगा। इट इज नॉट सो रियलिस्टिक, ठीक है, इट इज नॉट दैट मच रियलिस्टिक। ऑलराइट, आ जाओ। क्या है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, मतलब विदाउट बैंक्स। पहले डायग्राम देखो क्या होगा, फॉलो करना। अपने कुछ हद तक समझ भी चुके हैं इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, फॉलो करो आराम से, जहां समझ नहीं है प्लीज बोलना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा, उसके बदले हाउस होल्ड क्या देगा फर्म, उसके बदले हाउस होल्ड देगा फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म्स दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को, जिसको खरीदने के लिए हाउस होल्ड खर्चा कर रहे, जिसको अपने क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक और चीज देखो, हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को कुछ देता है। एक काम करते हैं, इसको मैं ऊपर बनाता हूं। हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को कुछ और भी चीज प्रोवाइड करता है। कोई बोल सकता है क्या? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज। वेरी गुड, प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज, वेरी गुड। फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज, पर हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज, जिसको अपने जानते हैं LLCE के नाम से, LLCE, ठीक है। जिसके बदले फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करता है, RWIP। हाँ वेरी गुड, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है, दैट इज RWIP, ठीक है, सिंपल एकदम। तो दिस कंप्लीट्स द होल थिंग। दिस एंटायर रिलेशनशिप इज टू सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, विदाउट बैंक्स एंड ऑल, ठीक है। ये सबसे सिंपल एंड सिली मॉडल है। सिली क्यों? बिकॉज इट इज वेरी मच अनरियलिस्टिक, एज विल लुक एट राइट नाउ। यहाँ पे बहुत ही फ्रिवलस अजम्पशंस लेता है, बहुत ही अजीबोगरीब अजम्पशन लेता है। यहाँ पे अज्यूम करते अपने कि फर्म्स जितना प्रोड्यूस करता है सबका सब वो बेच पाता है हाउस होल्ड्स को। सपोज फर्म ने 100 AC प्रोड्यूस किया, तो इस मॉडल से समझ में आ रहा है कि हाउस होल्ड्स क्या है, 100 का 100 AC खरीद ले रहे हैं। देयर इज नो इन्वेंटरी रिमेनिंग विद द फर्म्स, व्हिच इज सो अनरियलिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे अज्यूम कर रहे अपने कि फर्म्स जो पगार देता है हाउस होल्ड्स को, पकड़ लो 10,000 रुपीज दे रहा है सैलरी, वेजेस, तो इसका मतलब ये है कि जितना पैसा फर्म्स हाउस होल्ड को दे रहा है, यहाँ पे ये भी अज्यूम कर रहे अपने कि हाउस होल्ड पूरा का पूरा पैसा फर्म को लौटा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसा होता है क्या? अपने को वेज मिलेगा 10,000, तो अपने का पूरा सामान खरीदने में लगा देंगे? नहीं, अपने थोड़ा बहुत टैक्स देते हैं, अपने सेव भी करते हैं, राइट। यहाँ पे वो सब चीज को इग्नोर माना गया। यहाँ पे सबसे गंदा असम्पशन क्या है, नो सेविंग्स आर देयर। बोलो, कर लो बात, नो सेविंग्स आर देयर। हाउस होल्ड जो कमा रहा है पूरा का पूरा फर्म पे लुटा देगा। ऑलराइट, आ जाओ। assumptions, it is the simplest form of closed economy, है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट आता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ गवर्नमेंट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स है, नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स, ठीक है। देखो असम्पशन देखो, फर्म्स जो बना रहा है, अगर 100 का 100 AC बना रहा है तो 100 का 100 AC बेच पा रहा है, ठीक है। फर्म्स जो बना पा रहा है, दे आर एबल टू सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउस होल्ड जो कमाते हैं, जो फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, पूरा का पूरा द एंटायर इनकम दे आर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सोचो, इसका मतलब क्या हो गया कि नो
टैक्स एंड नो सेविंग्स। हम लोग अभी देखे थे ना ऊपर में, हम लोग देखे थे क्या चीज, कि हाउस होल्ड जो इनकम कमाता है उसका 3 भाग होता है, पर यहाँ पे अपने अज्यूम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा उड़ा रहा है, नो टैक्स नो सेविंग्स। ठीक है, गवर्नमेंट ही नहीं है भैया इसमें, टैक्स किसको दोगे। और इसी पॉइंट से बच्चों 4th पॉइंट हमारा आ रहा है, नो सेविंग्स आर देयर इन द इकोनॉमी, बू। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं अपने, आ जाओ कंक्लूजन, जो मैं बताया हूं बस वही बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ कंक्लूजन में। यहाँ पे टेक्निकली पढ़ेंगे, अभी लूजली पढ़े थे, अब टेक्निकली पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा वर्ड्स दिखेगा आपको, फैक्टर सर्विस हो गया, फैक्टर पेमेंट्स हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब को लेके पढ़ेंगे। फॉलो करो। सबसे पहला चीज क्या है, फैक्टर पेमेंट। Factor payment is equal to factor income of the households. What is this now? Firms जो पे कर रहा है आपको, आपका पूरा का पूरा इनकम भी वही है। Can anybody elaborate on this? I think you guys have read about taxation. मतलब फर्म जो पे कर रहा है आपको, फर्म आपको 10,000 पे कर रहा है, तो आपको 10,000 ही मिल रहा है पूरा। ये कैसा हिसाब है, समझ नहीं आया। कौन बोल पाएगा ये चीज? कुछ इसमें अलग साउंड नहीं कर रहा है। सर गवर्नमेंट ने तो टैक्स नहीं पे करना पड़ा, तो उस हिसाब से तो उसको पूरा पेमेंट ही मिल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या है इसमें, यूजुअली क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो कट कुटा के देता है। कैश इन हैंड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द एक्चुअल सैलरी इज। पकड़ लो आपका सैलरी है 10,000, फर्म अपना खर्चा कर रहा है, फर्म आपको दे रहा है 10,000, पर 10,000 पूरा मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा कट जाता है टैक्स के हिसाब से। पकड़ लो 1,000 रुपया कटेगा टैक्स के हिसाब से, तो आपको मिलता 9,000। भले ही फर्म दे रहा है 10,000, फर्म अपना तिजोरी से खाली कर रहा है 10,000 रुपया, पर आपको 10 नहीं मिलता पूरा, टैक्स कट कुटा के आपको मिलता 9,000 रुपये। पर यहाँ पे भैया गवर्नमेंट ही नहीं है, तो टैक्स का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। तो जो फर्म आपको दे रहा है वो पूरा का पूरा आपका इनकम। Factor payment by the firm is exactly equal to factor income of the household. ठीक है, यहां क्या है, no tax is there, no tax. All right. Okay, next आ जाओ। Income of the household is equal to consumption expenditure। ये भी मैंने बता दिया आपको कि पकड़ लो हाउस होल्ड कमा रहे 10,000 रुपया, तो पूरा का पूरा 10,000 वो खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नो सेविंग्स। ये सब स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से एग्जाम में। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ सब अच्छे से पढ़ना, एग्जैक्ट लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला नो इन्वेंटरी इज देयर, नो डेड स्टॉक इज देयर। जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है फर्म्स का, दैट इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन हाउसहोल्ड्स का। मतलब the firms are able to sell their entire output to the households। मतलब क्या है, no inventory, no stocks। चलो ये चीज हो गया। ये देख लो, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जितना माने जो सामान, जो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहा है फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स, उसी का एग्जैक्ट मनी वैल्यू हाउस होल्ड से फर्म तक फ्लो करना है। ठीक है, जो फिजिकल फ्लो हो रहा है ना प्रोडक्शन का एंड कंजम्पशन का, दैट इज इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉलो करो इस चीज को। जो गुड्स एंड सर्विस फ्लो कर रहा है फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड भी उसका इक्वल मनी वैल्यू दे रहा है फर्म्स को। फॉलो नेक्स्ट,
हाउस होल्ड फर्म को जो फैक्टर सर्विस दे रहा है अपना, ठीक है, फैक्टर सर्विस दे रहा है, उसका एग्जैक्ट मनी वैल्यू फर्म दे रहा है हाउस होल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या यहां तक क्लियर है? अपना ये पार्ट भी खत्म हो गया, क्लियर है तो यस बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कुछ पूछ सकते हो मेरे को, वरना अपने आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यस सर, एक बार ये लास्ट पार्ट वापस समझाइए ना। ये लास्ट, ये बॉक्स वाला पार्ट क्या? हाँ सर। तो बॉक्स वाले पार्ट में क्या लिखा है बेसिकली, फॉलो करना कि देखो, जितने का गुड्स सर्विस का फिजिकल फ्लो होता है, उतने का ही मनी फ्लो होता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। ठीक है, फिर जितने का फैक्टर सर्विस का फ्लो होता है, उतने का मनी वैल्यू का फ्लो होता है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। ठीक है, इस तरीके से ये चीज होता है। प्रज्ञा समझ में आ गया? ओके, हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते चलो। अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में तो क्लास लीव कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बाद में रिकॉर्ड में भेज दूंगा ATMC कनेक्ट ऐप में। ठीक है, आजकल बहुत लफड़ा होता है ये ऑनलाइन में ना, यही चक्कर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं थोड़े और रियलिस्टिक पार्ट। लेट्स लुक एट विथ फाइनेंशियल मार्केट। अब बैंक्स जुड़ जाएगा। बैंक्स क्या है, बीच में टांग लड़ा देगा। तो अब सेविंग्स का बात करेंगे। ऊपर लिखा हुआ था नो सेविंग्स वाज देयर, अब सेविंग्स होगा इसमें, पर अभी भी एक दाव पेच है, अभी भी एक अजम्पशन है कि हाउस होल्ड भैया सेव तो कर सकता है, पर कैश में सेव नहीं कर सकता। वो सेव जो भी करेगा पूरा का पूरा उसको बैंक में डालना। समझ में आया? तो यहाँ पे अजम्पशन कम ले रहे अपने, पर फिर भी अजम्पशंस आते हैं। ओके, आ जाओ। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, हम लोग ऊपर देख रहे थे कि ससुरा हाउस होल्ड जो है कुछ सेव ही नहीं कर पा रहा था, राइट? अब अपने यहां दिखाएंगे हाउस होल्ड सेव भी कर सकता है अपना थोड़ा सा पार्ट। क्योंकि टू सेक्टर का बात कर रहे तो गवर्नमेंट अभी भी नहीं है, तो टैक्स का बात अभी भी नहीं होगा। ठीक है, हाउस होल्ड्स क्या है, हाउस होल्ड्स डू नॉट स्पेंड ऑल द इनकम ऑन कंजम्पशन, दे सेव अ पार्ट ऑफ इट। उन लोग सेव करते हैं अपना इनकम मेनली तीन चीजों में। पहला चीज क्या है, रिटायरमेंट। आजकल के बच्चे माँ बाप को हटा देते हैं, समझ में आया, जो कि बहुत ही गंदा चीज है। आजकल के बच्चों का कोई हिसाब नहीं है, माँ बाप से दूर रहते हैं उन लोग पूरा समय के लिए, फैमिली भी अपना बना लेते अलग अलग जगह, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए भी पैसे चाहिए कुछ, तो लोग सेव करते हैं उस चीज के लिए भी। दूसरा और तीसरा क्या है, एक होता है अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। लाइक पकड़ लो बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, जैसे अभी अचानक से कोरोना आ गया तो सबका हवा टाइट हो गया था बीच में एकदम, तो ये सब क्या अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी है। अभी तो कमाई ये सब हो नहीं रहा था 2-3 महीना पहले तक, तो लोग क्या पुराना जो जमा हुआ था उसी को चला रहे थे, यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी। तीसरा रीजन क्या होता है सेव करने का, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लाइक अपना शादी करना है, या अपने बच्चों का बाद में अच्छा एजुकेशन करवाएंगे, ये सब चीज क्या है, बच्चों का शादी कराना है बाद में, ये सब है एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स। तो आप बेसिकली सेव करते हो तीन चीजों के लिए, रिटायरमेंट के लिए, अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए और एक्सपेक्टेड चीजों के लिए। ठीक है, ये बात हो गया हाउस होल्ड्स का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फर्म्स का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फर्म्स का। फर्म्स क्या करता है, देखो अब मैं मस्त तरीके से समझाता हूं ये चीज। फर्म्स का जो भी रेवेन्यू होता है ना, फर्म्स का जो भी रेवेन्यू होता है उसमें से वो कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, उसमें से वो कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो क्या मिलेगा उनको, प्रॉफिट मिलेगा ना।
फर्म का जो भी रेवेन्यू होता है उसमें से अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर देगा, तो क्या मिलेगा उसको? प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रॉफिट का ना 3-4 पार्ट होता है। फर्म को जो प्रॉफिट नसीब हुआ उसका 3-4 पार्ट होता है। फॉलो करो। पहला पार्ट क्या है? प्रॉफिट का पहला पार्ट क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। पहला पार्ट क्या है प्रॉफिट का? कॉर्पोरेट टैक्स, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है उसको। प्रॉफिट का दूसरा पार्ट क्या है? डिविडेंड्स। डिविडेंड्स वो देगा किसको? शेयर होल्डर्स को। जो ओनर्स है ना कंपनी के, ये तो गवर्नमेंट को देगा। डिविडेंड्स किसको देगा? शेयर होल्डर्स को। जो पैसा निवेश किए हुए उस फर्म में, उसको वो डिविडेंड देगा। अब जो बच गया 5-6 करोड़, 10-15 करोड़, जो भी छोटा मोटा बच गया, उसको इन लोग बोलता है रिटेन्ड अर्निंग्स। फर्म्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये फर्म अपने पास ही रख के रखता है टू एक्सपैंड लेटर, फॉर एक्सपेंशन पर्पस में भी। ठीक है, पकड़ लो मुझे एडीएनसी का एक और ब्रांच खोलना है कहीं पे, तो मैं जो भी प्रॉफिट कमा रहा हूं अभी, उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट के अपने पास सेव करके रखूं ताकि बाद में एक्सपैंड कर सकूं। ठीक है, आ जाओ। तो फर्म्स क्या है? फर्म्स ऑल्सो सेव सम पार्ट, दैट इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जिसको अपने बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, फॉर एक्सपेंशन। बहुत बार क्या होता है बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स काफी नहीं होता है, ढंग से फॉलो करना। रिटेन्ड अर्निंग्स काफी नहीं होता है एक्सपैंड करने के लिए। हमारे पास 2 करोड़ रुपया है, हमें चाहिए 10 करोड़ रुपया एक्सपैंड करने के लिए। तब अपने क्या करेंगे? अपने लोन लेंगे। अपने फर्म है, अपने क्या करेंगे? लोन लेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट। अपने को 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, तो बाकी 8 करोड़ जो है अपने लोन पे ले लेंगे। दे ऑल्सो बोरो मनी। तो फर्म्स क्या है? दे बोरो मनी टू फाइनेंस दिस थिंग। ठीक है, आप लोग 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मजा आ जाएगा वो पढ़ के। उसमें देखेंगे अपने ये सब चीज कि फर्म्स जो है किस किस तरीके से पैसा अपना फाइनेंस करवाते हैं, अपना प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करवाते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने देखा हाउस होल्ड्स का क्या है, फर्म्स का क्या है। अब फाइनेंशियल मार्केट को जोड़ते हैं। चलो, बैंक्स होता है, दीज आर बैंक्स, जो कि हाउस होल्ड से पैसा डिपॉजिट करता है अपने अंदर, और उसी पैसे को लोन पे दे देता है फर्म्स। तो बेसिकली यू कैन कॉल बैंक्स एज द इंटरमीडियरीज, द मिडिलमैन, जो कि सेवर्स और बोरोवर्स को जोड़ता है। सेवर्स जो हाउस होल्ड्स हो गए, उन लोग अपना पैसा सेव कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, और बैंकिंग सिस्टम फर्म्स को लोन देते जा रहा है, जिससे फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे बाद में। ठीक है, ओके, आ जाओ। जिसको समझ नहीं आया ना, जब भी जो समझ नहीं आया तुरंत मेरे को रोक के पूछोगे। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बी एज क्लियर एज आई कैन बी। ओके, आ जाओ। पिंकी, मेरे को बता पाओगी व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो। हाँ, 1 मिनट। 1 मिनट में कहाँ से देखोगी तुम? नहीं, मतलब रिकॉल करने का कोशिश कर रहे हैं। रिकॉल, उसका कोई निमोनिक याद है तुमको? हाँ हाँ हाँ, GDDPIE। GDDPIE, हाँ, ठीक है, हाँ। बोलो। जनरेशन ऑफ इनकम इन द विच प्रोसेस? प्रोडक्शन, then it's distribution in the income phase and ऐसे बोलो, disposition. distribution of income from firms to households. Okay. थर्ड क्या है? Third है disposition of income from whom to whom? from households to production. Firms. So sorry, firms In production. which form? In the form of? Consumption expenditure. सभी लोग एक पहला लाइन तो भूल रहे थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्चुअली क्या है? Cycle. साइकिल। ठीक है, आ जाओ। ओके, चलो यहाँ पे अपने assumptions देखते हैं अपने आप। हाँ, अपने अज्यूम कर रहे हैं कि हाउस होल्ड ही सिर्फ सेविंग करता है और फर्म्स क्या है? इन्वेस्टमेंट करता है। तो हाउस होल्ड सेविंग्स करेगा और फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेगा।
ठीक है। हाउस होल्ड पैसा बोरो नहीं कर सकता है। अगर हाउस होल्ड पैसा बोरो करेगा बैंक से तो वो फर्म बन जाए, तो वो फर्म के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो इन एनी केस हाउस होल्ड पैसा सेव करते हैं, फर्म्स पैसा लोन पे लेता है ताकि इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउस होल्ड जो भी सेव करता है वो पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बैंक में जाता है, पूरा का पूरा पैसा। नो कैश इज अलाउड। आप सोचोगे कि यार पैसा को मैं थोड़ा रख लूं यहाँ पे, थोड़ा जेब में रख लूं, थोड़ा घर पे रख लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस मॉडल में। जो भी पैसा सेव कर रहे हो बैंक में सेव करना। ठीक है, और फर्म्स जो है वो लोन कहाँ से ले रहे हैं? बैंक से लोन ले रहे हैं। यहाँ भैया नो कैश इज अलाउड। प्रीवियस मॉडल में नो सेविंग इन एनी फॉर्म वाज अलाउड। यहाँ पे सेविंग इज अलाउड एज लॉन्ग एज यू डिपॉजिट इट इन द बैंक, बट नो कैश इज अलाउड। ठीक है, आ जाओ। डायग्राम तो भैया इसी को चलो कॉपी पेस्ट किया जाए। आई बिलीव इन रीयूजिंग। सवार ओके, ए बाबा, ठीक है, आ जाओ इसमें। थोड़ा इसको फैला देते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल अपने को समझ में आ गया है ऑलरेडी। यहाँ पे घुसाते हैं कबाब में हड्डी, बैंक को घुसा देते हैं। बैंक नहीं लिखोगे एग्जाम में, एग्जाम में लिखना फाइनेंशियल मार्केट, थोड़ा हेवी फील आएगा। फाइनेंशियल मार्केट लगा दोगे बीच में। अब देखते हैं इसका इंटरेक्शन कैसे क्या है। हाउस होल्ड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में क्या है? सेविंग्स करेगा, सेविंग्स देगा वहां पे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो फर्म को लोन देगा फॉर इन्वेस्टमेंट। बस हो गया ये चीज। ठीक है, हाउस होल्ड जो है फाइनेंशियल मार्केट, हाउस होल्ड जो है सेविंग्स जमा करेगा फाइनेंशियल मार्केट में और उसी से फर्म लोन लेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज फॉलो करना, अब आपके सामने दो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, एक लीकेज का और एक इंजेक्शन का। आपने दो कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी इसी मॉडल में देखेंगे, एक होता है लीकेज और एक होता है क्या? इंजेक्शन। देखो क्या हो रहा है, ढंग से फॉलो करना। यहां से एक बड़ा सा नदी बह रहा है, नदी बह रहा है, पकड़ लो अपने साथ 10,000 लीटर्स लेके बहने लगेगा। ठीक है, अब यहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर ही फटा इसका, कहीं से नाला इसका कटा और वहां से लीकेज हुए जा रहा है। तो अब जो मेजर, जो इसका मेन रास्ता था, क्या वहां से अब 10,000 लीटर ही जाएगा क्या? नहीं। नहीं, 10,000 लीटर तो यहाँ पे परफेक्ट फ्लो कर रहा था, यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट कर दिया। तो मेन रास्ते से अब 10,000 नहीं जाएगा, मेन रास्ते से पकड़ लो अब 9,000 लीटर्स ही जाएगा। ये जो लीकेज हो रहा है ना यहाँ पे, ये लीकेज के रास्ते से पकड़ लो 1,000 लीटर ट्रैवल कर, लीकेज के रास्ते से। तो अब जिस धारा से, जिस फोर्स, स्पीड से ये मेन जो इसका स्ट्रीम है जा रहा था, यहाँ पे देखो इसका फ्लो कम हो जाएगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लीकेज। ठीक है, अब इसी को एक अलग लेवल से देखते हैं। पकड़ लो पहले ना धारा जा रहा था 9,000 लीटर्स का, कहीं से यार, कहीं से ना इंजेक्शन हो गया, कहीं से जुड़ गया एक और छोटा सा नाली, एक कनाल जुड़ गया इसमें। ठीक है, पकड़ लो वो 1,000 लीटर लिए आ रहा था अपने साथ। तो अब यहां जो है, यहां पे क्या होगा बताओ तो? 10,000। यहाँ पे अब जो फ्लो है, जो सर्कुलर फ्लो नहीं बोलेंगे, छोड़ो, जो फ्लो है, जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ दोनों का फोर्स लगा हुआ है। तो ये 1,000 जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना स्टूडेंट्स, ये अपना क्या हो गया? ये अपना इंजेक्शन हो गया। ये अपना क्या हो गया? इंजेक्शन।
यहां क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ लीकेज जो है, जो फ्लो है उसमें डिक्रीज आया, डिक्रीज इन फ्लो, जो फ्लो है उसमें लीकेज के कारण डिक्रीज आ गया। और इंजेक्शन का बात करें अपने, तो इंजेक्शन के कारण जो फ्लो है उसमें क्या है, इंक्रीज आ गया, इंक्रीज इन फ्लो। समझ में आया ये चीज? आओ अब देखते हैं इसको अपने कैसे जान सकते हैं। आपको इतना सा करना है, जो मैंने लीटर्स के हिसाब से आपको बताया इस रिवर वाले डायग्राम में, आप इसको कन्वर्ट कर लो रुपए के हिसाब से इस सर्कुलर फ्लो डायग्राम। ठीक है, आओ फॉलो करो, क्या ढंग से फॉलो करना। आ जाओ। हाँ चलो, हाउस होल्ड जो है, और हाउस होल्ड जो है वो डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में एज सेविंग्स। सेविंग्स जो है वो बोरो करता है कौन, फर्म्स, ताकि उसको इन्वेस्टमेंट में यूज कर पाए। हमें यहाँ पे याद रखना बच्चों कि जो भी सेविंग्स और बोरोइंग्स है वो फाइनेंशियल मार्केट बैंक्स के थ्रू होगा, वो बैंक्स के थ्रू होगा। कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा है फर्म्स के पास। फर्म्स के पास एक्स्ट्रा पैसा कहां से आ रहा है, बैंक से आ रहा है। हो सकता है ना कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर दे फर्म में आपके, जैसे अभी अंबानी के साथ 8-10 कंपनी की है, ऐसा भी हो सकता है कि फर्म के पास पैसा आए बाहर की कंपनी से। पर यहाँ जान रहे अपने कि सिर्फ अपना इंटरनल जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो बैंक्स है, उसी से फर्म लोन पे ले रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ अपने बात करते हैं लीकेज का, और यहां अपने बात करेंगे इंजेक्शन का। आ जाओ। सिमरन तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। अश्विन तुमको? हाँ सर, आगे समझ। ठीक है। मुस्कान क्लियर है? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपने। सेविंग्स क्या है ना, सेविंग्स एक प्रकार का लीकेज, जो पैसा सेव हो रहा है ना यहाँ पे, वो एक प्रकार का लीकेज है। जैसे खुद फॉलो करो आप लोग, ढंग से देखो। हाउस होल्ड्स है, हाउस होल्ड्स आराम से, ढंग से फॉलो करना, हाउस होल्ड्स आराम से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू 10,000 रुपया पहुंचा रहा था फर्म के पास आराम से। ठीक है, अब क्या है, हाउस होल्ड के हाथ लग गया सेव करने का एक तरीका। तो हाउस होल्ड जहां पहले 10,000 रुपए इकोनॉमी में घुमा रहा था, 10,000 रुपया जो घुमा रहा था इकोनॉमी में, अब वो क्या है, 9,000 रुपया ही घुमा पा रहा है। जहां फर्म को पहले 10,000 रुपीज मिलता था फ्रॉम हाउस होल्ड, वहां उसको अब 9,000 ही मिल पा रहा है। बाकी 1,000 रुपए का लीकेज जो हो रहा है वो किस फॉर्मेट में हो रहा है, सेविंग्स के फॉर्मेट में। समझ में आया? 1,000 रुपए का लीकेज जो हो रहा है, देखो जो भी इस सर्कुलर फ्लो का पार्ट नहीं हो वो लीकेज है। तो ये 1,000 रुपए तो सर्कुलर फ्लो का पार्ट नहीं है, लीकेज है ये। तो जहां हमारे सर्कुलर फ्लो में 10,000 रुपया दौड़ रहा था, अब उसका स्पीड क्या है, स्लो हो गया है। 10,000 लीटर जो बह रहा था वो 9,000 लीटर बह रहा है, अब क्या उसका स्पीड स्लो हो गया है। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। सेविंग्स का मतलब क्या है कि हमने रिड्यूस कर दिया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, हमने ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला रूट है इसको हमने कम कर दिया है। इससे क्या होगा, जो लेवल है ना, लेवल ऑफ सर्कुलर फ्लो है, जो स्पीड ऑफ सर्कुलर फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स 10,000 में स्पीड ज्यादा था, 9,000 में स्पीड तो कम हो गई ना। सो दिस इज कॉल्ड लीकेज, दिस इज कॉल्ड लीकेज। लीकेज क्या है, रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ इनकम, लीकेज रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ इनकम। बिकॉज अब जितना सेव करोगे उतना पैसा जमा होगा बैंक के पास, उतना पैसा फर्म के पास नहीं आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उतना पैसा बैंक के पास सेव हो रहा है, तो इकोनॉमी में उतना पैसा नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, ओके। जिसको समझ नहीं आया प्लीज मेरे को पूछ लो। ऑलराइट, अभी अपने को 10 मिनट और लगेगा, फिर क्लास खत्म हो जाएगा, अपना सर्कुलर फ्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, लोन का बात करते हैं। फर्म्स के पास अभी कितना रुपया दौड़ रहा है,
फर्म्स के पास अभी दौड़ रहा है 9,000 रुपया। स्पीड स्लो हुआ है थोड़ा, 9,000 रुपया दौड़ रहा है। अब फर्म के हाथ लगा बैंकिंग मैजिक, फर्म को पता चला कि लोन भी ले सकता है अब तो वो बैंक से। तो फर्म क्या है, फर्म जो है फाइनेंस करवाएगा अपना लोन थ्रू दी कैपिटल मार्केट। फर्म क्या है, लोन लेगा कहां से, फाइनेंशियल मार्केट से लोन लेगा। फर्म 1,000 रुपए का लोन ले लिया, तो अब फर्म के पास टोटल कितना रुपया आ जाएगा, 10,000 रुपीज आ जाएगा। तो जहां पहले 9,000 के गति से दौड़ रहा था सर्कुलर फ्लो, स्पीड स्लो था थोड़ा, अब 10,000 रुपया आ जाएगा फर्म के पास। अब फर्म सामान बना पाएगा 10,000 रुपए का, तो अब 10,000 रुपया दौड़ेगा सर्कुलर फ्लो में। समझ में आया? तो अब 1,000 रुपया ना इन्फ्यूज हो गया है, ऐड हो गया है इस सर्कुलर फ्लो में। इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को स्टूडेंट्स अपने क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। कोई इंजेक्शन दे दिया है सर्कुलर फ्लो में 1,000 रुपए का, 9,000 रुपए के बदले अब 10,000 रुपया दौड़ रहा है उस सर्कुलर। ऑलराइट, तो इंजेक्शन का क्या काम है, ये इंक्रीज करता है द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, जितना पैसा इंजेक्ट होता जाएगा ना सर्कुलर फ्लो में, उतना वो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीज है यहाँ पे हमारे टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल मार्केट में। क्या चीज, लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज रिप्रेजेंट होता है सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड से, और इंजेक्शन डिनोट होता है by the loans that are taken by the firms from the financial market। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चीज? हाँ, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जब फाइनेंशियल मार्केट ऐड हो जाता है तो हाउसहोल्ड का जो एक पार्ट है वो डायरेक्टली फ्लो करता है फर्म्स के पास इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पता है अपने को, हाउसहोल्ड्स का एक पार्ट जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से डायरेक्टली फ्लो करता है फर्म्स की तरफ। ऑलराइट, और एक दूसरा पार्ट जो है, जो लीकेज वाला पार्ट, वो अब फ्लो करता है थ्रू दी कैपिटल मार्केट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। तो दो रास्ता बट गया, 10,000 का 9,000 प्लस 1,000 हो गया, दो रास्ता मिल गया अब हाउसहोल्ड्स को। ठीक है, हाँ, ये सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड जमा हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट में और यूटिलाइज करता है फर्म्स को। ठीक है, चलो बस ये चीज है यहाँ पे। स्टूडेंट्स समझ में आ गया सबको ये चीज? अगर समझ में आ गया है तो यस लिख दो एक बार, फिर अपने को 5 मिनट और लगेगा। यस सर, यस सर। जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। लास्ट एक छोटा सा पार्ट है जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चलो देखते हैं इसको। अब गवर्नमेंट को जुड़ाते हैं अपने। 3 सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या है, 3 सेक्टर में हाउसहोल्ड्स है, फर्म्स है, गवर्नमेंट भी जुड़ गया, बस फॉरेन सेक्टर ही नहीं जुड़ा। ठीक है, इस मॉडल में हाउसहोल्ड्स आते हैं, फर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर आता है। गवर्नमेंट का डुअल रोल है, वो हाउसहोल्ड और फर्म दोनों की तरह एक्ट करता है। हाउसहोल्ड की तरह एक्ट कैसे करता है, जब गवर्नमेंट कोई फर्म से गुड्स या सर्विस खरीदता है तब एक्ट करता है हाउसहोल्ड की तरह, और जब गवर्नमेंट हाउसहोल्ड को अपने अंडर रखता है, उनको जॉब्स देता है, उनका लैंड यूज करके उनको रेंट देता है, ठीक है, तब गवर्नमेंट जो है फर्म की तरह एक्ट करता है। ठीक है, चलो फॉलो करना। अपने इंटरैक्शन देखते हैं गवर्नमेंट का किन किन लोगों के साथ, हाउसहोल्ड के साथ, फर्म्स के साथ और बैंकिंग सेक्टर के साथ। ठीक है, देखो क्या होगा, मैं यहां बनाता हूं, चलो हाउसहोल्ड्स, फर्म्स। ठीक है, शाबाश। फर्म्स कुछ दे रहा है हाउसहोल्ड को, हाउसहोल्ड कुछ दे रहा है फर्म को। ठीक है, हाउसहोल्ड फर्म को कुछ देगा, फर्म उसके बदले हाउसहोल्ड को कुछ देगा। लेट्स मेक अ वेरी अनटाइडी डायग्राम। ठीक है, फर्म हाउसहोल्ड को गैस देगा, इट विल ट्राई टू गैसिफाई द हाउसहोल्ड्स,
और हाउस होल्ड उसके बदले देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, अब हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, फर्म्स उसके बदले हाउस होल्ड को दे रहा है फैक्टर पेमेंट। सब कुछ क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद एक चीज देखो, यहाँ पे हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट भी है। यहाँ हमने क्या देखा, फाइनेंशियल मार्केट है। हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट में अपना सेविंग्स जमा करता है और फाइनेंशियल मार्केट से फर्म्स तक क्या आता है, लोन्स आता है। तो अब अपने आंखें बना रहे हैं, अपने अब छोटे छोटे आंखों की कठपुतलियां बना रहे हैं अपने। ये नाक आ गया यहाँ पे, ये आंख आ गया। अब अपने यहाँ पे बनाते हैं इसका मुंह, गवर्नमेंट सेक्टर। अब अपने इसका माउथ बनाते हैं, माउथ पीस, गवर्नमेंट सेक्टर बनाते हैं। मेरे को बताओ ना कि गवर्नमेंट सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लेन देन हो सकता है, बताओ। टैक्स। वेरी गुड। गवर्नमेंट सिंगल मोस्ट जो चीज कमाता है, हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को क्या देता है, फर्म्स गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्स देता है। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को देगा डायरेक्ट टैक्स, जिसको अपने क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। फार्मर्स बोलने जा रहा था मैं, फर्म्स जो है गवर्नमेंट को देता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको आपने अभी पढ़े थे कॉर्पोरेट टैक्स बोल के, ठीक है। फर्म्स जो है गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स भी देता है, जिसको अपने बोलते हैं जीएसटी। फर्म्स गवर्नमेंट को जीएसटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये सब चीजों के थ्रू कमाता है। हाँ, वो सब भी छोटे मोटे चीज है, लाइसेंस हो गया, फीस हो गया, फाइन्स हो गया। कनेक्शन अनस्टेबल, सबको सुन रहा है क्या? अभी सुन रहे, पहले नहीं सुन Yes, रहे। sir. कुछ रिपीट करना है क्या इसमें? नहीं नहीं। ठीक है, कुछ रिपीट नहीं करना है, चलो ओके। फर्म्स गवर्नमेंट को टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब से। अब देखते हैं बेचारा गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड को, फर्म को क्या देगा। गवर्नमेंट फर्म को क्या देगा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देगा, देखते हैं। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को देता है ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को देगा ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हो गया ना, एक होता है फैक्टर पेमेंट, एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फॉलो करो, भूल जाओ इस चीज को, जस्ट लुक एट मी एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फैक्टर पेमेंट क्या होता है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो काम करने के लिए आपको जो पेमेंट मिले उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, और बिना काम किए ही जो पैसा अपने को मिल जाए उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। थिंक अबाउट दिस, आप अगर घर में कुछ काम कर रहे हो, आप घर के लिए कुछ काम कर रहे हो अगर, तब आपको पेरेंट्स पैसा दे तो उसको अपने बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। पर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपको बस हर महीना पॉकेट मनी मिल जा रहा है आराम से, तो उस पॉकेट मनी को अपने बोलते ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। फ्री का पैसा जो मिले बिना कुछ काम किए उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। और कुछ काम करते हो उसके बदले पैसा मिलता है उसको फैक्टर पेमेंट बोलोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट देता है, स्कॉलरशिप देता है, पेंशन देता है, सब्सिडी देता है गैस सिलेंडर में जो अब बंद होने वाला है शायद। तो ये सब चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड, ठीक है। गवर्नमेंट फर्म्स को भी ट्रांसफर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी एंड ऑल, ठीक है। कि आप यहाँ पे कंपनी अपना खड़ा कर लीजिए, आपको हम टैक्स आपसे लेंगे नहीं, ये आपको सब्सिडी दे देंगे। और तो ये सब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का डुअल रोल है। गवर्नमेंट फर्म से सामान खरीदता है तो गवर्नमेंट फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी देगा, जिसको अपने एक्चुअल में बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट मतलब एक फर्म से मास्क खरीदा बहुत सारा, तो उस फर्म को जो रुपया देगा अपने क्या बोलते हैं उसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड का लेबर यूज करता है,
तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट तो दे ही रहा है, प्लस जिन लोग सेंट्रल एम्प्लॉयज है, जिन लोग स्टेट एम्प्लॉयज है, जिन लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको फैक्टर पेमेंट देगा। समझ में आ गया ये ब्यूटीफुल चीज? ये यहाँ मुच्छर बना दिए, इसका माउथ था यहाँ पे, यहाँ मुच्छर बना दिए। कुछ पूछना हो तो पूछो। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में देखो, फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या देता है? ट्रांसफर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देगा? डायरेक्ट टैक्स देगा। अब फर्म्स और गवर्नमेंट का नाता देखते हैं अपने। फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है? सब्सिडी देता है फर्म्स को, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर गवर्नमेंट क्या है? पेमेंट देता है फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फर्म्स क्या देगा गवर्नमेंट को? या डायरेक्ट टैक्स देगा या इनडायरेक्ट टैक्स देगा। ओके, क्लियर? चलो, वेरी गुड। अब हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम का गवर्नमेंट के साथ क्या नाता है। टू वे नाता है। गवर्नमेंट अपना एक्स्ट्रा पैसे जमा करता है बैंक्स के पास, और बैंक से लोन भी लेता है गवर्नमेंट। खत्म। गवर्नमेंट क्या करता है? अपना सेविंग डिपॉजिट करता है फाइनेंशियल मार्केट में, और बैंक क्या देता है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट लोन करता है मनी टू मेक इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि बैंक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, स्पेशली दी आरबीआई। ओके, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ में आया सबको? क्लियर है? यस सर। Yes, sir.